अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट, आपको पता है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 4.2 करवा रहा था। उसका क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक 5 ईयर के अंदर नहीं आए हुए 5 नंबर के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाले क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लिहाजा आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ये किया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें मुझे कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये तीनों की चीज है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने लिख लिया है। तो बेटा इसको सोल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स और डेल्टा एक्स यानी कि इसको छोटे दो पार्ट में तोड़ दें। तो लिहाजा उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखा, लेट क्या करना है, अंडर रूट 9.1 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 9 प्लस 0.1। इतनी बात समझ आती है कि 9 प्लस 0.1 को जमा करो तो ये इसी के बराबर होगा। तो लिहाजा दोनों चीजें सेम है। तो मैं क्या करूंगा, x को मान लूंगा 9, बड़ी चीज जो होती है उसको x कर देता हूं, और डेल्टा x यानी कि स्मॉल चेंज होता है 0.1 कह देता हूं। ठीक है बेटा, अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, ये आपने सपोजिशन कर ली। सपोजिशन करने के बाद आपने लिखना है यूजिंग द फार्मूला टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करते हैं। तो मैं लिख देता हूं अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, बस बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो x कितना है मेरे पास 9 प्लस डेल्टा एक्स कितना लिया 0.1। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट x की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स कितना है 0.1। ठीक है बेटा, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्लस ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो वो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जरा देखिएगा क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.1, तो ये 9.1 जो आपको रिक्वायर्ड था वो खुद ब खुद बन गया है। ठीक है बेटा, तो 9.1 कितना बना 3 प्लस ये 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6, तो 3 टू द 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। कैलकुलेटर यूज करें तो देखिएगा 3 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आई 0.0 ये आपके पास जो आंसर है वो आया हुआ है 3.016। ठीक है, तो लिहाजा 9.1 आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको एक ये चीज भी बताई थी कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना तो आपने सिंपल स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट कितना दिया 9.1, तो 9.1 जरा देखिएगा, तो देखिएगा 3.016, तो 3.106 ये आपका आंसर सेटिस्फाई भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करा रहा हूं आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। चलें बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। बस आपको एक ये बात याद रखनी है कि भाई आपके पास दुनिया का कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसको सिर्फ किस नंबर में ब्रेक करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक छोटा नंबर हो। इतनी आपको बस दिमाग में याद होना चाहिए। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप जो नंबर ब्रेक करते हैं उसमें एक जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिस तरह यहाँ पे देखिएगा मैंने 9 बनाया परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 बनाया और प्लस 0.1, तो इस तरीके से आपको हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना और एक छोटा नंबर बनाना जब भी आपके पास
पास क्वेश्चन है। चलिए आए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें मुझे दिया 9.9 मालूम करना है। बेटा 9.9 किसके बराबर होगा, 9 प्लस 0.9 कर दूंगा तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो 9 बड़ी वैल्यू उसको x बोल दिया और डेल्टा x मैंने किसे कह दिया 0.9 को। यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ और यहाँ से मैंने ये कॉपी किया है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो पेपर में आपके पास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना होगा इन चीजों के लिए। तो x की वैल्यू लिखी, डेल्टा x की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी, इसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यू ये मैं x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे 9 पुट किया और यहाँ पे 9 पे पुट किया, मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना था, डेल्टा x 0.9 था वो पुट किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 आया, मल्टीप्लाई 0.9। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 3 का 3 ऐसे ही रहा, प्लस का प्लस, अब 0.9 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आया 0.9 और डिवाइडेड बाय 3 to the 6 था तो 6। अब इसको मैं कैलकुलेटर के अंदर पूरी वैल्यू डट्टो की डट्टो वैल्यू डालता हूं और इसके बाद देखिएगा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिएगा क्या आएगा, 3 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 6। तो जरा देखिएगा क्या आपके पास है 3.15, ठीक है बेटा। तो 3.15 ये आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको आंसर डायरेक्ट भी चेक करना हो तो आपने सिंपल स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट किसका लेना है 9.9 का, तो 9.9 लिखेगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिएगा 3.146 है, तो 6 को हम अप्रोच करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही होगी। इस तरीके से आपने अपना आंसर भी सेटिस्फाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, इसको जरा समझिएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बेटा आपको क्या दी हुई है 3.9 दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोले इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करें। चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू मालूम कर लें पहले, उसके बाद आंसर निकाल लें, या अपना पूरा आंसर निकालने के बाद कर लें। लिहाजा अभी तो आप चलें स्टार्ट करते हैं ना। अभी क्या करना है, आपको पता है कोई भी नंबर दे जाए उससे इस तरीके से तोड़ना होता है जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो और दूसरा एक छोटा नंबर बन रहा हो। तो बेटा इसको देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर इसको जो मैंने तोड़ा है वो कैसे तोड़ा, 4 - 0.1, यानी कि 4 में से 0 - 1 कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये छोटी वैल्यू बन गई। यहाँ पे मैंने माइनस किया, बाकी जितने भी पीछे क्वेश्चन है उनके अंदर प्लस प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो लिहाजा मैंने वहां पे ये किया। लेकिन यहाँ पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनना था, 4 में से -0.1 करूंगा तो 3.9 बन जाएगा, ठीक है बेटा। बस ये चीज यहाँ पे चेंज है, तो उसको जरा देखिएगा। अब क्या x मेरे पास क्या है 4, बड़ी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको x कह देता हूं, और 0.1 डेल्टा x छोटा चेंज, ठीक है। और ये कितना है -0.1, तो लिहाजा मैंने -0.1 लिख दिया। यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो लिहाजा ये वाला फॉर्मूला जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला फॉर्मूला आपने यकीनन ड्राइव भी किया और उसको याद भी कर लेना है। बस सिंपल, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए x की वैल्यू मेरे पास 4 है और डेल्टा x 0.1 है, तो लिहाजा डेल्टा x मैंने प्लस 0. ये प्लस का तो प्लस रहा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया -0.1 इजिकल टू अंडर रूट एक्स था, तो x की जगह वैल्यू 4 लिख दी, प्लस 1/√2 लिखना, तो x की जगह 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना था -0.1, तो मल्टीप्लाई बाय -0.1। अब इसको मैं आगे लेके चला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है बेटा, आपको पता स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, प्लस √1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -0.4। अगले स्टेप में मैं लेके चलता हूं बेटा, आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस, 4 का 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 0.1 कर दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूं, ये 2 का 2 इधर, प्लस का प्लस इधर, बस इस स्टेप में मैंने 2 to the 4 मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई -0.1 था। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये 2 का 2 ऐसी का ऐसी, ये -0.1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो गया, और डिवीजन में 4 था, ये 4 का 4 रहा। तो बेटा लाजा अब ये पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेटर में डालें और अपना आंसर दे दें। तो जरा देखिएगा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 - 0.1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 में लिख देता हूं। देखिए क्या है मेरे पास 1.975, तो वही चीज मेरे पास आ गई है, ठीक है बेटा। तो आप जरा देखिएगा 0.4 के अंदर से माइनस करें 0.1, तो आपके पास 3.9 होगा, जो ये चीज बन जाती है ऑटोमेटिकली, और इसके बाद ये जो आपने सोल्यूशन किया ये आ गया। अब इसको अपना सेटिस्फाई करने के लिए 3.9 को डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे तो 1.97 आ रहा है, जो आपका इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बेटा ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे वाली और दूसरी बात ये कि बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या पास पेपर में आएंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूं, तो लिहाजा आप उधर से देख सकते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अल्लाह हाफिज।